सदगुरु आज हमें जो बात कर रहे हैं इच्छा की, पहले तो इच्छा की बात कर रहे हैं। ये शरीर अगर खाने की इच्छा नहीं करेगा तो आप उसे खिलाएंगे नहीं, तो शरीर खाने की इच्छा तो करेगा। मन आपका मनोरंजन की इच्छा करेगा, आराम की इच्छा करेगा, तभी आप उसको आराम दोगे। आपका ध्यान वो खींचेगा। ध्यान खींचने का फायदा क्या है? हम सुरक्षित हो जाते। अगर हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता तो हम असुरक्षित हो जाते। तो ये जो भाव है आपके, वह आपको हमेशा जुड़कर रहने को मजबूर करते हैं। लेकिन इच्छा होती है शरीर की और मन की, क्योंकि जरूरत है शरीर और मन को है, भावनाओं की कोई जरूरत ही नहीं है। सदगुरु जो बात कर रहे ना वो शरीर के तल पर कह रहे, ना मन के तल पर, ना भावनाओं की, वो तो चेतना के स्तर पर कह रहे। लेकिन चेतना के स्तर पर से वो हमें क्या बताते हैं कि आपको इच्छा होनी चाहिए, आपके पास में लचीलापन होना चाहिए, आपके पास में खुशी होनी चाहिए, तभी आप किसी से खूबसूरती से जुड़ सकते हो। संसार में आप जी रहे हो, आपको आध्यात्म की तरफ जाना है, तो पहले आपको इस प्रपंच से आगे निकलना पड़ेगा। और प्रपंच से आगे आप तभी निकलोगे जब आप इस प्रपंच को समझोगे। तो सवाल यह है कि आप जब आध्यात्म की तरफ जा रहे हो तो खुद को रूपांतरित करना है। जब तक आप खुद को बदलोगे नहीं, आपका व्यक्तित्व, आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच जब तक नहीं बदलेगी, तब तक आप आगे प्रवास ही नहीं कर सकते। तो मनुष्य एक संगठना प्रिय प्राणी है, वो जुड़कर रहना चाहता है, क्योंकि उसको उसमें सुरक्षितता मालूम होती है, उसको उसमें सुकून मालूम होता है। आप कह रहे हैं कि मैं तो जुड़ना चाहूँगा, मैं लचीला भी रहूँगा, हाँ मैं खुश भी रहूँगा, खुशी से जुड़ूंगा, लेकिन लोग अगर वैसे ना हो तो मेरा जुड़ना तो फैल गया। यही तो समस्या है। जहाँ पे शर्तें हैं वहाँ पे प्रेम नहीं हो सकता, वहाँ पे नाता नहीं हो सकता, वहाँ पे रिश्ता हो ही नहीं सकता, वहाँ पे जुड़ना हुआ ही नहीं। आप ये दूर मत देखना, अपने घर में भी वैसे ही है। आपके रिश्ते सिर्फ कुछ चाहिए, कुछ चाह से बने हैं। खून का तो आप बस नाम ले रहे हो, लेकिन उसके नाम पे आपने जो रिश्ते बनाए उसके पीछे आपकी चाह है। रिश्तों को इस पौधे की तरह उसको पानी देना पड़ता है, उसको पोषण देना पड़ता है, तभी वो रिश्ता बना रहता है, नहीं तो वो भी पौधे की तरह सूख जाता है। सदगुरु यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो रिश्ते आज आप बना रहे हो, वह रिश्ते आपके सभी दिखाऊ हैं। कम से कम वो रिश्ते तो ईमानदारी से बनाइए। अगर वह रिश्ते भी आप ईमानदारी से बनाएंगे तो वहीं से भी आपको मुक्ति का रास्ता मिलेगा, वही भी आपको आध्यात्म का रास्ता मिलेगा। रिश्ते सभी के पास, आज किसके पास रिश्ता नहीं है? खून के भी है, दोस्ती के भी है, ऐसे व्यवहारिक रिश्ते भी हैं, लेकिन क्या उसमें से ऐसा कोई है जो खूबसूरत है? तो सदगुरु कह रहे हैं कि आप अगर किसी के साथ खुशी से जुड़ोगे तो वही जुड़ना आपका असली खूबसूरत जुड़ना है। वो आपकी तरफ से होगा, उसकी तरफ से नहीं होगा। कि आपको जुड़ना है तो आपकी इच्छा से जुड़ो, सामने वाले की इच्छा की फिक्र ना करो, वो जुड़ना चाहेगा या नहीं चाहेगा। आज हमारा जो भी प्रदर्शन है, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारा जो जुड़ना है, वो सब दिखावे का है। जो भी रिश्ते हैं वह खूबसूरत तभी बनेंगे जब आपकी इच्छा होगी, जब आप लचीलापन दिखाएंगे, जब आप खुश रहेंगे उस रिश्ते से। जो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुश रहना। सभी रिश्ते हमारे दिखाऊ हैं, इसलिए सदगुरु कहते हैं आपने रिश्ते को कभी मौज समझे ही नहीं। सच्चा रिश्ता था मीरा का कृष्ण से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण है कि नहीं है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, पूरा जीवन झोंक दिया। ऐसा रिश्ता है, खूबसूरत है। स्वार्थ इस शरीर के लिए, मन के लिए, इसके लिए भोगों के लिए, एक झूठी प्रतिष्ठा के लिए आपके जो मन में है वो इच्छा है। लेकिन सदगुरु कह रहे कि इच्छुक आपको होना है रिश्तों के लिए, और इसके जरिए वो आपको उस पार लेके जाना चाहते। रिश्तों की खूबसूरती को समझो। शरीर को और मन को जब आप भूल जाते उस जुड़ने में, उस रिश्ते में, वही रिश्ता खूबसूरत है। जब तक आपको मैं का ख्याल है, मैं, मेरा, मेरे लिए, तब तक वो रिश्ता है ही नहीं। अगर आपके जीवन में खूबसूरत रिश्ते बनाने हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी और रूपांतरण खुद का करना होगा। जब आप बदलने के लिए तैयार नहीं है तो आप कब कोई रिश्ता नहीं बना सकते। जैसे ही प्रकृति हमारी तरफ रवैया दिखा रही है, वही अगर हम पूरी प्रकृति की तरफ दिखाएंगे तो सही में आप जुड़ जाओगे। यही जुड़ना है, यही योग है। जुड़ना मतलब योग है। आप किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़कर भी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आप किसी काम के साथ जुड़कर भी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। एक व्यक्ति के साथ जुड़ना मतलब प्रेम और भक्ति है।
तो ये जो योग है, जुड़ना है। आप मनुष्य के साथ जुड़ गए तो भक्ति हो गई, आप आपके काम के साथ जुड़ गए तो कर्म योग हो गए, आप ज्ञान के साथ जुड़ गए तो ज्ञान योग हो गया, और आपकी साधना के साथ जुड़ गए तो क्रिया योग हो गया। ये योग ही है। जुड़ना मतलब क्या है? जुड़ने का मतलब ही योग है। आज जो भी रिश्ते लेकर आगे जीवन में जा रहे हैं, आपने जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन लोगों से रिश्ते बनाए, आपका एक भी रिश्ता खूबसूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर उसकी इच्छा नहीं है। इच्छा को जाहिर करो और लचीले हो जाओ, तो आप खुश हुए रहोगे, और इस खुशी में आप जो भी रिश्ते बनाओगे, जुड़ोगे, जिसके भी साथ, आप आनंद की सुगंध बांटोगे। हम सब जानते हैं कि इच्छा जो है वो मन का भाव है, मन से वो पैदा होती है। लेकिन आज तक आपसे हमें ये सीखने को मिला है कि हमें मन और शरीर के आगे के स्तर पे जाना है, जो कि ऊर्जा का स्तर है या फिर आत्मा का स्तर है। इच्छा को छोड़ना है, तभी आप आनंद में रह सकते हैं। अगर हम इच्छा को अगर पालते हैं तो हमें कभी ना कभी तो उससे दुख होगा ही। तो सद्गुरु आज हमें ये क्यों बता रहे हैं कि आप अगर इच्छुक होंगे तभी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं या फिर उसका आनंद ले सकते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आज सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि हमें किसी के साथ जुड़ना है तो खूबसूरती के साथ जुड़ना है, तो हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और हमारी खुशी होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हमारे अंदर है, पर अगर हम जिससे जुड़ना चाहते हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, तो क्या हम उससे उतनी खूबसूरती के साथ जुड़ सकते हैं क्या? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि सद्गुरु हमें हमेशा बताते हैं, जैसे वैभव सर बोले कि जो मन की इच्छा है वो हमें नहीं, मतलब इच्छा अगर हम मन की रखेंगे तो फिर अध्यात्म के अंदर हम उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर हमारा जो मन है, इसकी इच्छा जो है, हम अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी इच्छा ही है। तो ये इच्छा गलत, पूरी तरह से गलत होती है या क्या होता है, इस ये मैं जानना चाहता हूँ। मतलब इच्छा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर इच्छा, कुछ भी इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर ये जो अध्यात्म में जुड़ने की या ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जो है, ये भी गलत है क्या? दोस्तों, शायद सद्गुरु कुछ और कहना चाह रहे हैं और आप कहीं और पे इशारे कर रहे हो। वो समझाना कुछ और चाहते हैं और समझते कुछ और है। यही समस्या है। हम छोटे बच्चों को बताना कुछ और चाहते हैं और वो समझता कुछ और है। तो यही गलतफहमी जो है वह मनुष्य को भटका देती है। आपको जो स्वतंत्रता मिली है सोचने की और उसका आकलन करने की, उस स्वतंत्रता को आपने कभी भी उस स्तर पर लेके नहीं गए जिस स्तर से वो बता रहे। समझने वाली बात है कि जैसी कोई भाषा है, तो भाषा का इस्तेमाल हम सिर्फ बोलने के लिए करते हैं। मुझे जो चाहिए वो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ। बच्चे को पानी चाहिए तो बोलता है माँ पानी चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे दर्द हो रहा है, बस इतनी सी बात। लेकिन भाषा यहाँ तक सीमित नहीं। भाषा में आप काव्य देखोगे, भाषा में आप श्रृंगार देखोगे, भाषा में आप अलंकार देखोगे। मतलब भाषा की सुंदरता यह हर किसी के पास नहीं होती। इसीलिए तो हम जब कोई बड़ा सा उत्सव होते हैं तो किसी और को बुलाते हैं सूत्र संचालन के लिए। एक उसमें जो जानकारी रखने वाला व्यक्ति है उसको बुलाते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं। आप साइकिल चलाते, सभी चलाते हैं, लेकिन हैंडल छोड़ के चलाता हूं मैं, दोनों पैर हैंडल पे रखकर चलाता हूं मैं, सीट पे खड़े होकर चलाता हूं। ये तो एक्स्ट्रा हुआ ना। तो ये एक्स्ट्रा स्तर जो है, लेवल हमारे पास नहीं है। हमें पता है कि साइकिल उसके लिए नहीं बनी है। लेकिन आपने देखा होगा लोग कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ों से साइकिल से नीचे उतर के आते, पत्थरों के बीच में से। हमें पथरीला रास्ता हो तो गिर जाते, और वो पहाड़ी के नीचे आते इतनी ढलान से, कितनी हाई जंप मारते। तो ये कलाबाजी उनके उसमें डूब जाने की वजह से है, ऊंचे स्तर पर जाने की वजह से। समस्या यह है कि सदगुरु जो बताना चाहते हैं वो ऊंचे स्तर की बात है।
वो शरीर के तल पर बता रहे, मन के तल पर बता रहे कि भावनाओं के या चेतना के, वो हम कैसे समझ पाए? हम वही समझते हैं जितनी अपनी अक्ल होती है। हमारी समझ जितनी होती है हम वहां तक ही उसका अर्थ निकालते। अगर हम किसी बच्चे को कहें कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, तो वो क्या कहेगा? उसके लिए उसका घर और उसका मोहल्ला ही सबसे बड़ा है। उसको ये पता नहीं है कि ये गांव भी बहुत बड़ा है, ऐसे कितने सारे मोहल्ले हैं, ऐसे न जाने हजारों घर हैं, फिर ऐसे कितने गांव है, कितने देश हैं, कितना बड़ा ये विश्व है, ये उसको कुछ भी पता नहीं। वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसे इसका महत्व समझेगा कि ये विश्व बहुत बड़ा है। तो छोटे बच्चे के लिए बड़ा, एक हाई स्कूल में जाने वाले बच्चे के लिए एक बड़ा, शायद उसको पता है कि ये विश्व बड़ा है, उसने भूगोल में सीखा है, लेकिन उसको उसका अनुभव नहीं है। जब वो चांद तारे देखेगा, जब उसके अंतर को नापेगा ज्ञान से अपने, तब उसे वो जानने की कोशिश करेगा। तब तक वो मानता रहता है हाँ बड़ा है, ठीक है बड़ा है। तो इस तरह सदगुरु आज हमें जो बात कर रहे हैं इच्छा की, पहले तो इच्छा की बात कर रहे हैं। ये शरीर अगर खाने की इच्छा नहीं करेगा तो आप उसे खिलाएंगे नहीं। तो शरीर खाने की इच्छा तो करेगा, मन आपका मनोरंजन की इच्छा करेगा, आराम की इच्छा करेगा, तभी आप उसको आराम दोगे। आपका ध्यान वो खींचेगा। ध्यान खींचने का फायदा क्या है? हम सुरक्षित हो जाते। अगर हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता तो हम असुरक्षित हो जाते। जब लोगों का हमारे ऊपर ध्यान रहता है तो हमारे ऊपर आने वाली जो भी संकट हो, कुछ भी समस्याएं हो, तो उसके लिए लोग क्या हो जाते, शामिल हो जाते। वो सलाह देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी तरफ सहानुभूति दिखाएंगे, तसल्ली देंगे। तो हम ध्यान खींचना चाहते, छोटा बच्चा भी ध्यान खींचना चाहता। इच्छा तो शरीर की है, मन की भी है। मन की इच्छा है कि हमें सब अच्छा बोले, हमारी प्रशंसा हो, हमारा सब जगह पे आदर हो, हमारा नाम हो, कहीं भी जाने के बाद हमारे अस्तित्व को कोई पहचाने। और आपकी भावनाएं जुड़ना चाहती। जुड़ना जो होता है वो भावना के स्तर पर होता है, शरीर तो बस माध्यम होता है। भावनाएं हमेशा जुड़कर रहती, वो कभी अलग होते ही नहीं। विचार कभी कभी जुड़ जाते, लेकिन भावनाएं हमेशा जुड़ी रहती। इसीलिए तो साथ में रहते हैं, पकड़ते हैं तो काटते हैं और छोड़ते हैं तो भाग जाते। ऐसे हो जाते रिश्ते, ऐसे हो गए हैं। तो उसके पास में चले जाओ तो दर्द देते हैं, और दूर चले जाओ तो विरह का दुख होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर जो है, हम उसे शरीर के तल पर जोड़ना चाहते हैं, हम उसे मन के तल पर जोड़ना चाहते हैं। उसको मेरे विचारों का आदर करना चाहिए। हमारा दिल तो तड़पता है क्योंकि वो हमारे विचारों का आदर नहीं रखता, हमारी मान्यताओं को नकार देता है, हमारी शरीर की इच्छाओं को नकार देता है। तो शरीर नाराज हो जाता है, मन नाराज हो जाता है, लेकिन भावनाएं जुड़कर रहना चाहती। भावनाएं बताती है कि तुम्हें इससे जुड़ के रहना है। माँ को कहेगा ये मेरा बच्चा है, बच्चे को कहेगी आपकी भावना कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है। तो ये जो भाव है आपके, वह आपको हमेशा जुड़कर रहने को मजबूर करते हैं। लेकिन इच्छा होती है शरीर की और मन की, क्योंकि जरूरत है शरीर और मन को है, भावनाओं की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके पास में एक सुंदर सा भाव है तो आप उस मस्ती में रहते। बच्चे देखो आप कितने मस्ती में रहते। सदगुरु जो बात कह रहे, ना वो शरीर के तल पर कह रहे, ना मन के तल पर, ना भावनाओं के, वो तो चेतना के स्तर पर कह। लेकिन चेतना के स्तर पर से वो हमें क्या बताते हैं कि आपको इच्छा होनी चाहिए, आपके पास में लचीलापन होना चाहिए, आपके पास में खुशी होनी चाहिए, तभी आप किसी से खूबसूरती से जुड़ सकते हो। वो हमारी दिक्कत को समझते हैं। बच्चा बड़ा बनकर समझदार बनेगा, वह ये सब बचपना छोड़ देगा, वो खिलौने से खेलना भी छोड़ देगा। आप आज जैसे एक दूसरे के साथ खेल रहे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ खेलना चाहता है। मेरा मन चाहे तब आप मेरे से हंसे, मेरा मन चाहे तब आप मेरे से बात करें, मेरा मन चाहे तब आप मेरे से दूर हो जाए, मुझे अकेलापन दे दो। मेरी जरूरत के हिसाब से आप आपका जीवन जियो,
ये एक खिलौना बनाना ही है ना दूसरों को। तो ये इच्छा है शरीर की और मन की। छोटा बच्चा उस खिलौने से खेलता है और आपको पता है जब वो बड़ा होगा तो अपने आप खिलौना छोड़ देगा। जिम्मेदारी का एहसास होगा तो वह थोड़ा गंभीर बनेगा। सदगुरु भी जानते हैं आप बच्चे हो, संसार में आप जी रहे हो, आपको आध्यात्म की तरफ जाना है, तो पहले आपको इस प्रपंच से आगे निकलना पड़ेगा। और प्रपंच से आगे आप तभी निकलोगे जब आप इस प्रपंच को समझोगे। आप जब तक नासिक से बंबई जाना चाहते हो तो पहले नासिक से बाहर तो निकलना पड़ेगा। नासिक से बाहर निकलने का रास्ता ही आपको पता नहीं तो आप गोल गोल घूमते रहोगे, इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, कभी ये नौकरी पकड़ ली, कभी बिजनेस कर लिया, कभी ये गलियां हैं, खेती कर ली, कुछ मार्केटिंग कर ली, ये गलियां हैं, इस गली से उस गली में। लोग आध्यात्म भी सांसारिक तरीके से करते हैं। मैंने इतनी नाम जप की फिर भी मुझे ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। वो क्या बैंक का खाता थोड़ी है कि इतना पैसा डालोगे तो ब्याज मिलेगा। वहां पे हिसाब किताब का कोई सवाल ही नहीं। तो सवाल यह है कि आप जब आध्यात्म की तरफ जा रहे हो तो खुद को रूपांतरित करना है। जब तक आप खुद को बदलोगे नहीं, आपका व्यक्तित्व, आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप आगे प्रवास ही नहीं कर सकते। जैसे कि आपको अगर पानी में तैरना है तो आपको पानी का कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा, इन कपड़ों से काम नहीं चलेगा, ये उसमें अड़चन बनेगी। आपको अगर कूदना है, हवाई जहाज से आपको ऊपर से कूदना है और हवा में तैरना है, जैसे पानी पे तैरते हैं ना वैसे हवा में तैरना है, तो आपको पैराशूट चाहिए। तो जो पुराने कपड़े उसको फेंकना पड़ेगा, उसको फेंकने की जो आपकी क्षमता और समझ चाहिए, उसके लिए सदगुरु कह रहे कि वो भी आपको बता रहे कि आप लोगों से जुड़ते ही रहोगे, क्योंकि आप अगर लोगों से नहीं जुड़ोगे तो संसार को कैसे समझ पाओगे। आपने अगर जीवन को समझा ही नहीं तो आप उसको बाहर नहीं निकल सकते। आप तो ये जो संसार है इसको समझना है तो आपको इस संसार से गुजरना पड़ेगा। मतलब आप किसी से दोस्ती करोगे, किसी से प्रेम करोगे, किसी से तिरस्कार करोगे, आप जुड़ोगे लोगों से, आप आपके बिजनेस के सिलसिले में जुड़ोगे, आप आपके व्यवहार के सिलसिले में जुड़ोगे, आप लेन देन के सिलसिले में जुड़ोगे, आप प्रेम से जुड़ोगे, आप मित्रता से जुड़ोगे, आप खून के रिश्ते से जुड़ोगे, आप ऐसे वैसे सभी रिश्तों से जुड़ोगे। आप जब भी आप किसी यात्रा पर निकलते हैं, आपके सीट के पास में बैठा इंसान से आप परिचित हो जाते हैं तो जुड़ जाते। उतने घंटों के लिए ऐसा लगता है कि हम जीवन साथी, ऐसे कभी कभी दोस्ती हो जाती होता है ना, और तुरंत निकल जाते, वो अपने रास्ते, वो हम अपने रास्ते। देखिए वो थोड़ा सा जो परिचय है, वो थोड़ी सी जो दोस्ती है वो याद रह जाती। तो मनुष्य एक संगठना प्रिय प्राणी है, वो जुड़कर रहना चाहता है क्योंकि उसको उसमें सुरक्षितता मालूम होती, उसको उसमें सुकून मालूम होता। तो सदगुरु यही बता रहे कि आप आज किसी से जुड़े हो क्या, खाक जुड़े हो। आपने कभी एक ऊंचे स्तर का रिश्ता कभी बनाया नहीं किसी से। आपके बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन फेसबुक पे है, हजारों है। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स है लेकिन वो इंस्टाग्राम पे है, एक्स पे है, ट्विटर पे, और असल में आपके साथ कोई नहीं है। यह सिर्फ वर्चुअल दुनिया है। आज आपको रिश्तों को अगर देखना है आप, तो आप किस नजर से, कितने लोग हैं जो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार होंगे। क्या आप तो हो किसी के लिए? लोगों की तो बात छोड़ दो। आप कह रहे हैं कि मैं तो जुड़ना चाहूंगा, मैं लचीला भी रहूंगा, हाँ मैं खुश भी रहूंगा, खुशी से जुड़ूंगा, लेकिन लोग अगर वैसे ना हो तो मेरा जुड़ना तो फैल गया। यही तो समस्या है। आपकी सब बातें पहले से तय है। आपने लिखा है कि मेरा जो मुझसे जुड़ेगा उसकी आदतें ऐसी होंगी, वह ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, वह दिखने में ऐसा होगा, वो इस फलानी जाति का होगा, वो फलानी चीजें मानने वाला होगा। यह हमारी बातें पहले से तय है, जबकि हम किसी को नहीं बताते, लेकिन हमारे अंदर मालूम है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप हर किसी के साथ जुड़ जाते, लेकिन आपकी कुछ
क्या है? शर्तें हैं। आप उस शर्तों के मुताबिक लोगों से रिश्ते बनाते। ये सही है गलत है? ये सही है। तो आप अगर शर्तों से रिश्ते बनाते हैं, आप काम से भी रिश्ता बनाते हैं तो शर्त से बनाते हैं। ये मुझे ज्यादा आमदनी दे रहा है, ये मुझे थोड़ा सम्मान दे रहा है, वहां पे क्या है? शर्तें हैं। जहां पे शर्तें हैं वहां पे प्रेम नहीं हो सकता, वहां पे नाता नहीं हो सकता, वहां पे रिश्ता हो ही नहीं सकता, वहां पे जुड़ना हुआ ही नहीं। तू मुझे 5 रुपए देगा तो मैं तुझे एक लड्डू दूंगा, ये क्या ही का रिश्ता? आपको पता है शराब पीने वाले दोस्त बन जाते हैं, शराब छोड़ दो तो वो दोस्त भी चले जाते। लोग गांव में तंबाकू खाते, वो खाने के लिए दोस्त बन जाते। अगर किसी एक ने छोड़ दी तो दूसरा दोस्त ही छोड़ देता। ये तंबाकू वाले दोस्त है, ये आदतों वाले दोस्त है। ये आपसे नहीं जुड़े हैं, उस आदत से जुड़े हैं। आदत छूटी, दोस्त भी छूटी। आप ये दूर मत देखना, अपने घर में भी वैसी ही है। आपके रिश्ते सिर्फ कुछ चाहिए, कुछ चाह से बने हैं। खून का तो आप बस नाम ले रहे हो, लेकिन उसके नाम पे आपने जो रिश्ते बनाए उसके पीछे आपकी चाह है। अगर आपकी इच्छा ना पूरी ना हो, आप कोई रिश्ता नहीं निभाएंगे। आपको किसी रिश्ते से कुछ भी ना मिले, क्या आप उस रिश्ते को निभाएंगे? नहीं। वह रिश्ता अपने आप क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। अगर मियाँ बीवी भी बहुत दिन तक बात ना करे ना, उनका रिश्ता भी कमजोर हो जाता है। रिश्तों को इस पौधे की तरह उसको पानी देना पड़ता है, उसको पोषण देना पड़ता है, तभी वो रिश्ता बना रहता है। नहीं तो वो भी पौधे की तरह सूख जाता है, मर भी जाता है। सदगुरु यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो रिश्ते आज आप बना रहे हो, वह रिश्ते आपके सभी दिखाऊ है। कम से कम वो रिश्ते तो ईमानदारी से बनाइए। अगर वह रिश्ते भी आप ईमानदारी से बनाएंगे तो वहीं से भी आपको मुक्ति का रास्ता मिलेगा, वही भी आपको आध्यात्म का रास्ता मिलेगा। आपकी शर्तें क्यों हैं? आप अगर रिश्ता बनाना चाहते हैं, किसी से जुड़ना चाहते, जुड़ने का मतलब क्या है? समझो, इस हाथ को इस हाथ से जुड़ना है। ये ऐसा हाथ कितना भी रहेगा तो जुड़ेगा क्या? ऐसा रहेगा तो जुड़ेगा क्या? नहीं। ऐसा रहेगा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कितना भी नहीं जुड़ेगा। इसको वो एक दूसरे में फंसेंगे। जब तक वो एक दूसरे में फंसता नहीं, एक दूसरे में वो लचीलापन दिखाता नहीं, ये उंगलियां जब तक फैलेगी नहीं, तब तक एक दूसरे के अंदर नहीं समा सकती। जब तक बाहें नहीं फैलाओगे तो आपके बाहों में कौन आएगा? कैसे आएगा? वो कैसे जुड़ेंगे आपसे? शरीर के साथ भी जुड़ना है तो आपको खुलना पड़ेगा। मन के साथ जुड़ना है तो आपको आपके विचारों को किनारे करना पड़ेगा, आपके दिमाग को खाली करना पड़ेगा। या तो उसके विचार से जीवन चलेगा, या तो तुम्हारे विचार से। दोनों के विचार से तो नहीं चलेगा, और चलेगा तो क्या खाक चलेगा? आखिर में ठगे ठगे महसूस करोगे, फंस गए। इस जीवन को ऐसे तैसे जिए। अगर आपके रिश्ते में शर्तें लागू है तो मतलब ये रिश्ता ही नहीं, वो जुड़ना ही नहीं है। तो सदगुरु तो वही बता रहे हैं, अगर आपको आपका जो रिश्ता है वह खूबसूरती से निभाना है। रिश्ते सभी के पास, आज किसके पास रिश्ता नहीं है? खून के भी है, दोस्ती के भी है, ऐसे व्यवहारिक रिश्ते भी हैं, लेकिन क्या उसमें से ऐसा कोई है जो खूबसूरत है? आप एडजस्ट कर रहे हो इसलिए सामने वाला खूबसूरत दिख रहा है, आप लचीलापन दिखा रहे हो, आप इच्छुक हो, इसीलिए उस रिश्ते में दम है। अगर आपकी इच्छा खत्म हो गई, रिश्ता खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि आप लचीलापन दिखाना बंद कर देते। जब तक आपकी इच्छा है, आपको उससे कुछ अपेक्षाएं हैं, तब तक ही आप लचीलापन दिखाते हैं। आपकी मजबूरी है। आजकल जो भी लचीलापन हमारे अंदर है, जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, तालमेल बनाते हैं, मजबूरी में बनाते हैं। दूसरा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास में उसके लिए ऑप्शन आ जाए, आप तुरंत पहले वाले को क्या करते? नकार देते, उससे रिश्ता तोड़ देते। तो सदगुरु कह रहे हैं कि आप अगर किसी के साथ खुशी से जुड़ोगे तो वही जुड़ना आपका असली खूबसूरत जुड़ना है। वो आपकी तरफ से होगा, उसकी तरफ से नहीं होगा। आप जब फूल को देखते हैं तो आपको फूल बहुत पसंद आता है, सुंदर लगता है। गुलाब का फूल आपको कैसे लगता है? सुंदर लगता है। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या उस गुलाब को आप सुंदर लगते हो? गुलाब की भी अपनी कुछ इच्छा होगी, तभी तो वो कांटे चुभाता है आपको। हम जाते हैं गुलाब के लिए, लेकिन चुभ जाते कांटे।
आप समझना मेरी बात को जरा गहरे जाके। गुलाब यानी एक रिश्ता है, और कांटे यानी उस रिश्ते के लिए जो दर्द भुगतना है। हमने तो ऐसे सोचा था, लेकिन हुआ ऐसे। हमने तो तुम्हें बहुत कोमल समझा था, लेकिन तुम तो ज्वालामुखी निकली। इतनी सुंदर सुंदर ओठों से इतनी गंदी गंदी बातें कैसे कर सकते? इतने नाजुक हाथों से इतनी तीखी वार कैसे कर सकते? तो यह जो हमारे अंदाज है, हमारे अंदाज टूट जाते। तो सदगुरु इसीलिए कह रहे कि आपको जुड़ना है तो आपकी इच्छा से जुड़ो, सामने वाले की इच्छा की फिक्र ना करो। वो जुड़ना चाहेगा या नहीं चाहेगा। आपको फूल सुंदर दिख रहा है तो आप मौज करो, दूर से देखो। अगर आपको मिले तो हाथ भी लगाओ, लेकिन कांटों के लिए तैयार रहो। सिर्फ फूल से काम न चलेगा, कांटों का भी आपको स्वागत करना पड़ेगा। खून से लथपथ होने की तैयारी रखनी होगी। यही तो संसार है। संसार का मतलब क्या है? फूल और कांटे साथ में आते हैं। इसलिए तो सभी योगी ये सब चाहते हैं कि इस उलझन में ना पड़ो। जन्म ले लो फिर मरो, जन्म लेने का स्वागत करो, मरने का दुख करो, शौक मनाओ, डर डर के जियो। तो सदगुरु यही चाहते हैं कि आप दूसरों की फिक्र छोड़ो। आपकी इच्छा है जुड़ना, क्योंकि आप मनुष्य हो। आप किसी न किसी साथ तो जुड़ोगे, बगैर जुड़े आप संसार में कैसे रहोगे? मोदी साहब ने शादी नहीं की, लेकिन राजकीय और सामाजिक जीवन में इतने के रिश्ते बनाए, करोड़ों रिश्ते बनाए। हमारे पास एक रिश्ता है, बाकी सब झूठ है, वो भी मजबूरी का है। कौन सी पति पत्नी है उनका रिश्ता खूबसूरत है, वो दिखाते हैं, और दिखाना पड़ता है। और नहीं दिखाएंगे तो ऐसे लगेगा जीवन में सबसे बड़ी गलती की, लोग ताना मारेंगे। आज हमारा जो भी प्रदर्शन है, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारा जो जुड़ना है, वो सब दिखावे का है। बेटे से भी प्रेम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि आगे चलकर सामने खड़ा हो जाए, आह्वान ना खड़ा करे, तो उसके ऊपर इतने उपकार करने हैं कि वो उपकारों के तले दब जाए। अगर वो भूल गया तो उसको याद दिलाना है, मैंने तुम्हें कैसे पाला, कैसे पोसा। तो जो भी रिश्ते हैं वह खूबसूरत तभी बनेंगे जब आपकी इच्छा होगी, जब आप लचीलापन दिखाएंगे, जब आप खुश रहेंगे उस रिश्ते से। जो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुश रहना। हमारी तो आदत ऐसी है कि हमारी तो पहली चाह होती ऐसा हो, तभी तो रिश्ता बने। आज लोग कोई लड़की देखने जाता है, कोई लड़का देखने जाता है, तो जब बैठते हैं तो क्या पूछते हैं? हमारी ये शर्तें। जिस रिश्ते की, जिस जुड़ाव की बुनियाद ही शर्त है, और रिश्ता बेशर्त कैसे होगा? उस मकाम पे पहुंच ही नहीं सकता वो कभी। हमेशा हिसाब किताब बना रहेगा। तो यह एक दूसरे की प्रेम में सहायता करना, खुशी में एक दूसरे की मदद करना, यह अलग बात है। लेकिन कल मैंने किया था, आज तुझे करना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन में कल मैंने चलाया था, आज आपको चलाना पड़ेगा। ये रिश्ते नहीं है, ये जुड़ना नहीं है, ये दिखाना है। और आजकल प्रदर्शन बहुत हो रहा है। दोनों एक साथ में इतनी सुंदर सेल्फियां लेते हैं ना, दुनिया पागल हो जाती है। कितना खूबसूरत और कितना सुंदर रिश्ता है। लेकिन वही सेल्फी वाले जब अंदर जाकर उसकी जो फोटो एक दूसरे को फाड़ के फेंकते एक दूसरे के अंदर, ये तेरा फोटो, ये मेरा फोटो, तो वो देखने के लिए कोई नहीं रहता, वो दोनों रहते। ये अंधेरे में होता है। उसकी कोई सेल्फी नहीं होती, उसकी कोई फोटो नहीं होती, आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। अगर मिली भी तो दूसरे का बदला लेने के लिए मिलेगी, जो कभी था ही नहीं। उसका क्या मातम मनाना, एक बस एग्रीमेंट था, आप मुझे शौहर कहो, मैं आपको बीवी कहूंगा, दुनिया के साथ।
तो यही है दोस्ती का भी, यही है। हम दोनों दोस्त है। जब दो अखाड़े में जो पहलवान आ जाते हैं ना, तो गांव में कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो वहां पे जो दोनों भी आते हैं ना, तो हर गांव में अखाड़ा होता है, हंगामा होता है कुश्ती का, और वही दोनों वहां जाते हैं। तो साथ मिलके दोनों में समझदारी हो जाती है। वो बोलते हैं, तू गिरने का नाटक कर, मैं जीतने का नाटक करूंगा। अगली कुश्ती में तू गिरेगा, मैं जीतूंगा। ये सब तय होता है पहले से। क्यों एक दूसरे के पैरों को तोड़े मोड़े, क्यों इतनी तकलीफ झेले? वैसे भी मिलना ही है, तो या तुझे मिलेगा या मुझे मिलेगा। तो समझदारी से लेंगे, तो समझदारी से काम करते हैं। लोग सोचते हैं कितना बड़ा खेल हो रहा है, उनको पता ही नहीं उनके साथ खेल हो रहा है। तो यही रिश्ते के बारे में हो रहा है। सभी रिश्ते हमारे दिखाऊ हैं, इसलिए सदगुरु कहते हैं आपने रिश्ते को कभी मौज समझे ही नहीं। सच्चा रिश्ता था मीरा का कृष्ण से। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण है कि नहीं है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। पूरा जीवन झोंक दिया। ऐसा रिश्ता है, खूबसूरत है। आज हम जिन जिन रिश्तों की बात करते हैं, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का जो रिश्ता है, उसकी हम बात क्यों करते? कोई लेन देन नहीं, कोई शर्त नहीं, अपनी तरफ से रिश्ता है। सामने से है कि नहीं कोई परवाह नहीं। हमारे रिश्ते सामने से आएंगे तो हम जोड़ने की तैयारी दिखाते हैं, जुड़ते नहीं है। और जुड़ते कहाँ है? साथ में चलना जुड़ना थोड़ी है। हा? आप साथ में चल रहे तो इसका मतलब आप जुड़े हैं? आप लोगों को दिखा रहे हैं। जुड़ने का मतलब आपको शरीर के तल पर कितना भी तोड़ा जाए, मन के तल पर कितना भी तोड़ा जाए, लेकिन भावनाओं के तल पे आपको कोई नहीं तोड़ सकता। आप एक मां से एक बच्चे को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन आप उसकी भावनाओं से नहीं तोड़ सकते। एक बच्चा कितना भी शरारतें क्यों ना करे, कितने भी नुकसान क्यों ना करे, फिर भी वो मां का लाडला ही होता है। इसे रिश्ता कहते हैं, बेशर्त। और बेशर्त तभी होगा जब आपकी इच्छा होगी, नहीं तो मजबूरी होगी। मजबूरी को इच्छा नहीं कहते। आप कोई भी चीज को मजबूरी से कर रहे हैं ना, तो वो इच्छा नहीं है आपकी, वो आपका लोभ है, वो आपका स्वार्थ है। स्वार्थ को रिश्ते का नाम दे रहे लोग। तो यही है स्वार्थ। इस शरीर के लिए, मन के लिए, इसके लिए, भोगों के लिए, एक झूठी प्रतिष्ठा के लिए आपके जो मन में है वो इच्छा है। लेकिन सदगुरु कह रहे कि इच्छुक आपको होना है रिश्तों के लिए, और इसके जरिए वो आपको उस पार लेके जाना चाहता। रिश्तों की खूबसूरती को समझो। अगर आपके अंदर से रिश्ता पनपने लगा तो आप किसी के साथ भी जुड़ सकते। देखिए, सामने वाले की कोई शर्त ही नहीं है, आपकी कोई शर्त नहीं सामने वाले के बारे में, तो सामने कोई भी हो तो आप जुड़ जाओगे। अगर आपकी शर्त होगी तो नहीं जुड़ पाओगे। तो इसलिए कहते हैं सदगुरु कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा जब होती है तो आपकी शर्तें पिघल जाती, फिर आप लचीलापन दिखाते, फिर आप खुश हो जाते। सही है। तो बेशर्त जो रिश्ते होते हैं ना, वही खूबसूरत होते हैं। आपकी मौज। आपने किसी सुंदर से चित्र को देखा, उससे जुड़ जाते। आपने किसी सुंदर से पदार्थ, स्वादिष्ट पदार्थ से को खाया, आप उससे जुड़ जाते। वह जो जुड़ना है वो असल में जुड़ना है। बराबर है। आप खुद को भी भूल जाते। शरीर को और मन को जब आप भूल जाते उस जुड़ने में, उस रिश्ते में, वही रिश्ता खूबसूरत है। जब तक आपको मैं का ख्याल है, मैं, मेरा, मेरे लिए, तब तक वो रिश्ता है ही नहीं। तो आइए, अगर आपके जीवन में खूबसूरत रिश्ते बनाने हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी और रूपांतरण खुद का करना होगा। जब आप बदलने के लिए तैयार नहीं है तो आप कब कोई रिश्ता नहीं बना सकते। और जो भी रिश्ते बनेंगे आपके, वो आपके जैसे ही नकली होंगे। और आज लोग इतने परेशान क्यों हैं, इतने दुख में क्यों हैं?
भीड़ में है फिर भी अकेले, है भीड़ इतनी फिर दिल अकेला। जोकर ऐसा क्यों कहता है? कहता है जोकर सारा जमाना, हाँ, इतनी भीड़ में आप अकेले क्यों हो? उससे बेहतर होता आप जंगल में होते। आपको पता है आप जंगल अच्छा क्यों लगता है? देखो सिंपल सी बात है, जंगल आपको अच्छा क्यों लगता है? लोग बिल्लियां कुत्ते क्यों पालते हैं? क्योंकि उसकी कोई शर्त ही नहीं होती, वो आपके लिए कोई शर्त ही नहीं रखता। कभी बिल्ली ने आपके लिए कोई शर्त रखी है? तू पूरे कपड़े पहनेंगी तभी तेरे साथ रहूंगी, ऐसा कभी बोला है बिल्ली ने? बिल्ली ने ऐसा कभी कहा है कि तू शाकाहारी रहेंगी तभी तेरे साथ रहूंगी, तू ऐसी रहेंगी, तू शराब नहीं पिएंगी पिएगा तो ही तेरे साथ रहूंगा, ऐसे कभी किसी कुत्ते ने कहा है? हम्म? तू बैठ के ही खाना खाएगा, तू सुबह जल्दी उठेगा, ऐसा कभी कुत्ते ने अपने मालिक को कहा है क्या? नहीं। इसलिए वो बेशर्त, इसलिए वो हमें अच्छा लगता है। आजकल लोगों को इंसान नहीं जानवर अच्छे लगने लगे, यही कारण है। हम जंगल अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहां के पेड़ों की, पौधों की, झरनों की, पत्थरों की कोई मर्जी नहीं होती, कोई मर्जी नहीं होती, वो बोलते आपकी मर्जी। हेलो, तो इसलिए हमें जंगल कैसा लगता है? सुहाना लगता है, सुकून लगता है। तो जैसे ये प्रकृति हमारी तरफ रवैया दिखा रही है, वही अगर हम पूरी प्रकृति की तरफ दिखाएंगे तो सही में आप जुड़ जाओगे। यही जुड़ना है, यही योग है, सबसे बढ़िया योग है। इसमें योग छिपा है, जुड़ना मतलब योग है। आप किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़कर भी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आप किसी काम के साथ जुड़कर भी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। एक व्यक्ति के साथ जुड़ना मतलब प्रेम और भक्ति है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, महादेव भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकता है, या आपके घर का कोई दोस्त हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आप कोई भी हो सकता है। वो निमित्त मात्र है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है। हम कहते हैं हाँ मेरा अगर दोस्त भगवान श्री कृष्ण जैसा होता तो मैं भी राधा हो जाती। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने पत्थर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हमारा जुड़ाव है ये हमारी तरफ से है, सामने से नहीं है। हमें आज खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम होटल में जाते हैं, मेनू कार्ड की तरह हमारे में मेनू कार्ड है, ये मेनू कार्ड रहेगा तो रिश्ता बनेगा। ऐसे रिश्ते दो कौड़ी के नहीं है। तो ये जो योग है, जुड़ना है, आप मनुष्य के साथ जुड़ गए तो भक्ति हो गई, आप आपके काम के साथ जुड़ गए तो कर्म योग हो गया, आप ज्ञान के साथ जुड़ गए तो ज्ञान योग हो गया, और आपकी साधना के साथ जुड़ गए तो क्रिया योग हो गया। ये योग ही है। जुड़ना मतलब क्या है? जुड़ने का मतलब ही योग है। आप किसी के साथ गले मिल रहे हैं, ये भी योग है, लेकिन एक पंचमहाभूत दूसरे पंचमहाभूतों से मिल रहा है, क्या उसकी ऊर्जा एक दूसरे को मिल रही? अरे लोग गले मिलते हैं और इसके पीठ में छुरा कब भूकूंगा वो सोचते। अफजल खान की जो भेंट है वो क्या है? कितना उतावला था अफजल खान छत्रपति राजन को मिलने के लिए। अगर सावध ना रहते तो क्या हो जाता? तो समझना कि सामने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, हमारा जो इरादा है वो नेक होना चाहिए। हमारा इरादा दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो आपका जीवन में नाम होगा, रोशन होगा। तो वही सदगुरु कहते हैं कि आप आज जो भी रिश्ते लेकर आगे जीवन में जा रहे हैं, आपने जिन जिन चीजों से, जिन जिन लोगों से रिश्ते बनाए, आपका एक भी रिश्ता खूबसूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर उसकी इच्छा नहीं है। आप जब उसकी इच्छा रखोगे, संसार में हो आप आज, हेलो, वो कहते हैं कि इच्छा छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे इच्छा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास वो है, उसको वो स्वीकार रहे हैं। आपको किसी दलदल से निकालना है तो दलदल तक पहुंचना पड़ेगा। हेलो, जो आपको बचा रहा है उसको कहां पहुंचना पड़ेगा? आप तक पहुंचना पड़ेगा, उसे भी दलदल में आना पड़ेगा। तो उन्हें भी संसार में आना पड़ता है, इसलिए वो संसारिक पुरुष की तरह, संसारिक व्यक्ति की तरह बात करते हैं, क्योंकि आपको समझे। छोटा बच्चा है, वो तोतला बोलता है, तो माँ बाप भी उसके साथ तोतले बोलते हैं।
क्या माँ बाप तोतले हैं? हेलो, नहीं है। उसके लिए वैसा बोल रहे, उसको ऐसा ना लगे कि मैं थोड़ा अलग ही प्राणी हूं। तो वैसी बातें सदगुरु हमारे लिए इच्छाओं की बात कर रहे हैं। हम उन्हीं इच्छा आप करोगे ही तो ऐसी करो जिससे आप योग मार्ग पर चले जाओ। सदिच्छा, सदिच्छा बोलते ना, जो इच्छा आपको सत्य की तरफ लेके जाए, ऐसी सदिच्छा वो कर रहा है। तो सदिच्छा आप तो करोगे तो सदिच्छा करो। एक दिन आप इच्छा से भी आगे निकल जाओ। जिस दिन आप खुद खूबसूरत बन जाओगे, खुद आप खुश रह जाओगे, जब खुश हो जाते ना आप, तो आपकी कोई इच्छा नहीं रहती। जो खुश होता है उसकी कोई इच्छा रहती है क्या? हाँ? जो बच्चा खुश है, आप उसको 1000 की नहीं कितनी भी बंडल दिखा, वो गद्दा बना के बैठ जाएगा उसके ऊपर। आप उसको सोने का सिक्का दे दो, वो टॉस करता रहेगा, उसे कोई लेना देना है, वो गुमा देगा, उसको गंवा देगा कहीं भी। बच्चे के पास अगर कोई बहुत ही मूल्यवान चीज देनी है तो आप हमेशा उसके गले में ऐसे हार, ऐसी चीजें नहीं डालते उसके हाथ में। क्यों? क्यों खो देगा? क्योंकि उसको उसका मूल्य नहीं है, उसके लिए उसका मूल्य शून्य है। वो आपके लिए है क्योंकि आप हिसाब किताब के माहिर हैं, उसको हिसाब किताब से लेना ही नहीं है। तो वैसे खुश बन जाओगे ना आप, तो आपकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आप जीवन में रिश्ते ऐसे बनाओ, जुड़ो ऐसे कि योग बन जाए, नहीं तो जुड़ना ही नहीं, फिर अकेला ही अच्छा। क्यों रिश्तों को बदनाम करना? क्यों जुड़कर लोगों को तकलीफ देना? जुड़ो तो ऐसे जुड़ो जैसे कि खूबसूरती हो। तो आइए हम हमारी इच्छा जाहिर करें। लोग अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते क्योंकि अहंकार को चोट पहुंचती है। अगर सामने वाले ने नकार दिया तो आपको पता है, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, तो कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं करते, डरते हैं। क्यों? सबसे बड़ा अगर मामला होता है ना प्रेम में, तो यही होता है, प्रपोज करना। प्रपोज करने का मतलब क्या है? अपनी इच्छा जाहिर करना। मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके साथ जीवन जीना चाहता हूं। हेलो, इतनी बात करने के लिए इतनी तकलीफ क्यों होती? अहंकार है। अगर उसने ना कर दिया तो, अगर गलत समझ लिया तो, इस चीज की वजह से करते नहीं। दो जब व्यक्ति आते हैं ना, जब वो एक दूसरे में कोई अगर डील करते हैं, बिजनेस की डील करते हैं, किसी चीज को खरीद फरोख्त करते हैं बड़ी बड़े पैमाने पे, तो सीधे बात नहीं करते, अंदर बिचौलिया होता है, एजेंट होता है बीच में। क्यों होता है? क्योंकि डर जाते हैं, अगर मैंने ये कह दिया और सामने वाले ने अहंकार दुख गया और उसने डायरेक्ट मना ही कर दिया, मुझे भगा ही दिया, तो क्या होगा? तो लोग इच्छा जाहिर नहीं करते, सही है, अंदर रखते हैं और अलग अलग तरीके से उसको जाहिर करते हैं। सामने वाले को कुछ इशारे में बताते हैं, सीधे कोई बात नहीं करता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपनी इच्छा जाहिर करो, लचीला। अगली आपकी इच्छा रहेगी तो आपको पता है आपको लचीलापन दिखाना पड़ेगा। मुझे बहुत जरूरत है, ऐसा अगर दिखाया तो सामने वाला मजबूरी का फायदा उठाएगा। यह सोचकर हम हमारी इच्छाओं को दबाते हैं। सही है गलत है? और स्त्रियां जो होती है वो अपनी इच्छाओं को दबाने में बहुत माहिर होती है। दमन का दूसरा नाम स्त्रियां है। आजकल थोड़ा सा ये बदलाव हो रहा है, लेकिन जो प्रवृत्ति है दबाने की, इसी वजह से उसके अंदर दर्द और चीड़ भरी हुई रहती है। तो इच्छा को जाहिर करो और लचीले हो जाओ, तो आप खुश हुए रहोगे। और इस खुशी में आप जो भी रिश्ते बनाओगे, जुड़ोगे, जिसके भी साथ, आप आनंद की सुगंध बांटोगे। धन्यवाद।